अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको ढेरों सारी खुशियाँ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हाज़मे की ख़राबी। मैदा अगर दुरुस्त है तो आप दुनिया की हर चीज़ खा सकते हैं। अगर मैदा आपका दुरुस्त नहीं तो यकीन करें कि पानी भी हज़म नहीं होता। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैदा ख़राब क्यों होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं असबाब की। तो नाज़रीन, सबसे पहले देखें, हर मर्ज़ का अलग अलग सबब होता है। तो मैदे की ख़राबी के भी मुख्तलिफ असबाब हैं। सबसे बड़ा जो सबब है वो ये है कि आप लोग ये करते हैं कि खाने के ऊपर खाना खाते हैं। वो कैसे? मसलन अभी आपने दोपहर को खाना खाया है, रात का टाइम हो गया है, लेकिन आपको भूख नहीं है, तो फिर भी आप खाना खाते हैं। इसको आप रस्म समझ के खा लेते हैं। तो जब ये खाना एक आपका मैदे में पड़ा हुआ है, वो हज़म नहीं हुआ, तो आपने दोबारा दूसरा खाना मैदे के ऊपर डाल के आपने बर्डन डाल लिया, बोझ डाल लिया, तो वो खाना मैदा हज़म नहीं कर पाता। उस वजह से फिर मसाइल बढ़ते हैं। दूसरा ये होता है कि आपने खाना खा लिया, खाने के बाद आप किसी दोस्त के यहाँ चले गए, किसी पार्टी के अंदर चले गए, तो वहाँ आपने कुछ खाने की चीज़ें देखकर वहाँ पर भी आप शुरू हो गए। आपको भूख नहीं थी, आपको तलब नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने खा लिया, तो फिर वहाँ आपका मैदा ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह बाज़ लोग जो है वो सुबह नाश्ता नहीं करते, पेट को ऐसे खाली छोड़ देते हैं और या ऐसे ही खाली चाय पी लेते हैं, बिस्किट खा लेते हैं, तो ठीक तरह से नाश्ता नहीं कर पाते। तो उस वजह से भी मैदा जो है वो सुस्त हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तो इसमें भी मैदा जो है आपका ख़राब हो जाता है। अब हम आते हैं इसका इलाज की तरफ। तो नाज़रीन, इलाज में भी आपने परहेज़ ये देखना ये है कि आपका मिजाज क्या है, तो उस मुताबिक आपने हाज़मे की दवाई देनी है। अब एक बंदे का मिजाज ठंडा है तो उसने इस्पगोल लेगा, तो वो मैदा पहले ही ठंडा है, तो मज़ीद उसके लिए परेशानियां बढ़ जाएंगी, वो उसका मैदा बिल्कुल भी ठंडा हो जाएगा। तो इसमें आपने एहतियात करनी है। तो ऐसे लोग जिनकी मैदे के ऊपर गर्मी है, वो गर्मी से कैसे पता चलेगा कि उसका पेशाब उसका कम आता है, पाखाना उसका थोड़ा थोड़ा आता है, पेशाब में जलन होती है, पाखाना भी हो सकता है कि उसका जल के आए और उसको पसीना भी ज़्यादा आता है और कमर में दर्द होता है, फिर उसमें जो है वो पाँव उसके जलते हैं। इस तरह बहुत सारी दूसरी अलामात भी होती हैं। तो इस तरह का अगर मिजाज है तो उसके लिए एक मैं आपको नुस्खा बता देता हूँ, और उसमें सुंड है, मिर्च स्याह है, फुल दराज है, नौशादर ठिकरी है। ये हर एक इनमें से एक एक तोला लेना है, और पुदीना इसमें आपने 2 तोला शामिल करना है। गंधक आंवला सार इसमें 4 तोला शामिल करना है, और रेवन खताई इसमें आपने 4 तोला शामिल करना है। सौंफ इसमें 4 तोला, मीठा सोडा आपने 4 तोला, और नमक खाने वाला वो 8 तोला मिलाना है। तो इसको आपने सफ़ूफ बना लेना है। और इसकी मिकदार क्या है कि आपने बिल्कुल ऐसे समझो, इसके आप जो है ना 500 mg के कैप्सूल बना लें, तो वो हर खाने के बाद आप एक एक खा लें, तो ये आपका गुद्दी हाजिम बन जाएगा। यानी गर्मी वाले मिजाज वाले लोगों के लिए ये आप जो है ना हाजिम बन गया। ठीक है। दूसरा जो है वो होता है कि पसीना एक बंदे को बहुत ज़्यादा आता है, नलों में उसको दर्द होता है
और पेशाब के अंदर जलन होती है, तो ऐसा बंदा जो है ना, यानी कि इसको हम कहते हैं कि गुद्दी आसाबी मिजाज, यानी गर्म तर मिजाज वाले, उसके लिए जो नुस्खा है वो आप लिख लें। उसमें सिज्जी खार है 2 तोला, सुहागा है 2 तोला, इलायची छोटी है 4 तोला, कलमी शोरा है 4 तोला और जव खार जो है वो 4 तोला है। इनको भी आप बारीक सफ़ू बना के 500 mg के कैप्सूल बना लें। सुबह दोपहर शाम खाने के बाद एक एक दिन। उसके बाद एक बंदा है जिसका मैदा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। असल जो हाजमे का मसला होता है वो इसी मिजाज में होता है, तर गर्म या तर सर्द में। तो इसमें क्या होता है कि मैदे के ऊपर ठंड होती है, चर्बी होती है, तो उस मैदा उसका सुस्त होता है, मैदा कमज़ोर होता है। तो ऐसे बंदे को खुश्क गर्म जो है वो दवाई देने से उसका मैदे का निज़ाम दुरुस्त हो सकता है। इसमें पेशाब जो है ना मरीज़ को बहुत ज़्यादा आता है, बार बार आता है, तकरीबन ज़्यादातर सफ़ेद कलर का पेशाब होता है और बीपी इसका लो होता है, दिल इसका कमज़ोर होता है। तो ऐसी ये अलामात रखने वाले मरीज़ के लिए आप 3 चीज़ें ले लें। इसमें एक चीज़ है अनारदाना, वो 3 तोला ले लें, राई 3 तोला ले लें और तुखम प्याज जो है वो 2 तोला लें। इन तीनों चीज़ों को आप सफ़ू बना लें। तो इसके भी आप कैप्सूल बना लें 500 mg के। ये भी आप खाने के बाद दे दें या खाने से पहले भी आप दे सकते हैं। तो सुबह दोपहर शाम दें। अल्लाह के फजल कम से ये जो मैंने आपको हाजमे का मसला बताया है ये तीनों किस्म के मरीज़ों के लिए मुफीद है, क्योंकि मार्केट में जो आपको अद्वियात मिलती हैं वो हाजमे की हर मिजाज के लिए नहीं होती। अब एक मिजाज वाला खाएगा तो उसको फ़ायदा होगा, दूसरा मिजाज वाला खाएगा तो फ़ायदे के बजाय नुकसान होगा। तो इसको समझ के आप अपना इलाज करेंगे तो अल्लाह के फजल करे आप एक कामयाब आपका इलाज होगा और मैदे का आपका निज़ाम दुरुस्त काम करेगा। तो इसी के साथ ही इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।